हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। आपको पता होगा 1815 वह टाइम है, वह साल है जब कुमाऊं में और गढ़वाल में आपका ब्रिटिश शासन स्थापित होता है, सिर्फ टिहरी रियासत को छोड़ने के बाद। तो आज भाग 2 है। भाग 1 ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। आज अब देखेंगे जॉन हैलिट बैटन, हेनरी रैमजे एवं उनके प्रशासनिक सुधार। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से रैमजे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैटन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। जॉन हैलिट बैटन और कमिश्नर स्ट्रेटजी। आइए पढ़ते हैं, बैटन के बारे में पढ़ते हैं। लुसिंगटन के बाद बैटन कुमाऊं कमिश्नर बने। तो बैटन का टाइम पीरियड है 1848 से 1856। तो दैट मीन्स जब 1857 की क्रांति होने वाली होती है, उससे एक वर्ष पूर्व तक बैटन बैठे हुए हैं कुमाऊं कमिश्नर के पद पर। तो इस तरह से याद करेंगे कि 1857 की क्रांति से एक वर्ष पूर्व तक बैठे हुए हैं बैटन। अब बैटन के द्वारा किया गया कार्य अति महत्वपूर्ण है, 20 साला बंदोबस्त। आपने महालवाड़ी बंदोबस्त पढ़ा होगा, स्थाई बंदोबस्त पढ़ा होगा, इसी तरह से 20 साला बंदोबस्त है। 20 साला बंदोबस्त में 20 साल के लिए भूमि का जो लगान होता है वो सुनिश्चित कर दिया जाता होगा, तो इसलिए उसका नाम 20 साला बंदोबस्त पड़ा होगा। और ये बैटन ने स्टार्ट किया था। तो 20 से बैटन और 20 से 20, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 20 से बैटन और 20 से 20 साला बंदोबस्त बैटन ने स्टार्ट किया था, जिसकी मुख्य विशेषता खसरा सर्वेक्षण था। खसरा खतौनी अभी भी उत्तराखंड में शब्द चलते हैं। खसरा खतौनी का मतलब होता है कि कोई भूमि है तो भूमि के हर एक छोटे भाग के संबंध में जानकारी रखना, उस भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या है और उस भूमि का मालिक कौन है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, जो छोटे छोटे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं उन सबको लेके खसरा खतौनी बनाते हैं। तो वो 20 साला जो बंदोबस्त था, जो बैटन के द्वारा प्रारंभ किया गया, उसकी विशेषता रही है। लोहे का प्रथम पुल आपका कमिश्नर स्ट्रैची द्वारा गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में कराया गया। मेरे हिसाब से तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, बट ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। 20 सालों बंदोबस्त बैटन के द्वारा किया गया था और जिसकी मुख्य विशेषता खसरा खतौनी रही है। अगला है हेनरी रैमजे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी रैमजे पॉइंट। आइए इसको देखते हैं। रैमजे, आपको पता होगा 1857 की क्रांति का प्रभाव उत्तराखंड में नहीं पड़ा। उसके बहुत सारे रीजंस थे। एक रीज़न ये था कि वहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था, रैमजे थे, और बहुत उदार टाइप का व्यक्ति था, लिबरल थॉट्स वाला था। तो वो इंडियंस को, उत्तराखंड वासियों को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि अंग्रेज है वो। तो वो उसका नाम भी उन्होंने राम जी रख दिया। अब थोड़ा सा बोलने में, थोड़ा सा रैमजे बोलने में थोड़ा सा टफ लगता होगा, तो उन्होंने अपनी भाषा में उनका नाम राम जी रख दिया। तो रैमजे कुमाऊं में 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे, जिसमें से 28 वर्षों तक कमिश्नर के रूप में कार्य किया, 1856 से 1884 तक। जरा आप बताइए कि 1885 में भारत में जब आपका कांग्रेस की स्थापना होती तो उस समय उत्तराखंड में कौन कमिश्नर बन के आया था? तो मैं सिर्फ आपको ऑलरेडी इससे पहली वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। रॉस था, हमने पढ़ा था ना, रॉस, और ये कुमाऊं के छठे कमिश्नर के रूप में स्थापित हुए रैमजे। ठीक है, तो इनको रामजी साहब भी बोलते थे। साहब शब्द तो इसी तरह से जोड़ दिया, लेकिन रैमजी को बना दिया रामजी। तो कुमाऊं में उन्हें रामजी साहब कहा जाता था तथा उन्हें कुमाऊं का वेताज बादशाह कहा जाता था। मतलब ताज नहीं है उनके सर में, बट स्टिल वो बादशाह है। वहाँ के लोग उनको बहुत मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि इनके कार्य कुछ इस तरीके से थे। ये मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। गवर्नर जनरल डलहौजी के चचेरे भाई थे। अब डलहौजी तो आपको पता ही है, डलहौजी का शासनकाल भी 1885 के आसपास का ही है ना, थोड़ा सा नहीं, 1854 के आसपास का, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। 1854 के आसपास डलहौजी के द्वारा किस तरह से रेलवे का विकास होता है, आपका PWD का गठन, सारा का सारा जो कार्यकाल है वो डलहौजी के शासनकाल का है। तो 1854 के आसपास डलहौजी दिखते हैं। तो ये डलहौजी के भाई हैं। इनका विवाह पूर्व कमिश्नर लुसिंगटन की बेटी से हुआ, नॉट इम्पॉर्टेंट।
बट रैमजे के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। पहाड़ी बोलने में सक्षम थे, किसानों व मज़दूरों के घर मडवे की रोटी खा लेते थे। ऐसा तो नहीं पूछेगा कि कौन मडवे की रोटी खा लेता था, बट स्टिल ये इससे पता चलता है कि अगर आपको कभी इनके बारे में लिखने के लिए आया है मेंस में, रैमजे के बारे में, या क्यों कुमाऊँ में 1857 की क्रांति प्रारंभ नहीं हुई, तो आप ये रीज़न लिख सकते हो कि बहुत उदार थे, किसानों व मज़दूरों के साथ मिलजुल के रहते थे। रैमजे ने कुमाऊँ में अंग्रेज़ों को बसाने का विरोध किया था। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास रैमजे ने किया था। देखिए, आपदा प्रबंधन का प्रयास भी रैमजे कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं वहाँ के लोगों के लिए राम जी के स्वरूप में माने जाएंगे। आपदा से उनको कोई प्रभाव, उनका कोई नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा ना पड़े, उसको रोकने के लिए भी प्रयासरत थे। हेनरी रैमजे ने नैनीताल शहर को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया और 4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा व भावर में निवास करते थे। नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर के द्वारा किया गया? रैमजे भाई साहब के द्वारा किया गया। पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। इस तरह के प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तराई भावर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 में स्थापित हुआ और 1884 तक आपके रैमजे भाई साहब है। इसका मतलब ये रैमजे भाई साहब का ही कार्य है। 1867 में नैनीताल में पहली बार भूस्खलन हुआ। पहली बार भूस्खलन तो नहीं बोल सकते, भूस्खलन तो कई बार हुआ होगा, बट स्टिल आई थिंक जो मेरे को लगता है पहली बार रिकॉर्ड तब किया गया होगा कि इस तरह की घटना घटित हुई है। 1880 के संकटपूर्ण भूस्खलन में 151 लोग मारे गए। हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित। विकेट बंदोबस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार वैज्ञानिक तरीके से हुआ और अंग्रेज़ों का नौबा भूमि बंदोबस्त था। इससे पहले 20 साला बंदोबस्त पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि बैटन के उसमें हुआ था 20 साला बंदोबस्त, 20 से बैटन, 20 से बैटन और 20 से आपका 20 साला बंदोबस्त, जिसमें खसरा खतौनी वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था। इसी तरह से विकेट बंदोबस्त है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, पूर्ण रूप से तो नहीं बोलेंगे लेकिन वैज्ञानिक तरीके से हुआ था। उस बंदोबस्त को आपके रैमजी भाई साहब ने ही करवाया, कमिश्नर थे। अब क्यों? क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड है 1857 से लगभग 1884 के आसपास का टाइम पीरियड है। इसमें रैमजे भाई साहब कुमाऊँ कमिश्नर में है। तो विकेट बंदोबस्त किसने करवाया? राम जी ने करवाया। तो ऐसे याद करो कि विकेट मतलब जिंदगी का विकेट याद करो। जिंदगी का विकेट कौन लेता है? भगवान के हाथ में होता है, राम जी के हाथ में। तो जिंदगी का विकेट किसके हाथ में है? राम जी के हाथ में। तो राम जी से रैमजे पढ़ लिया, तो जिंदगी का विकेट राम जी के हाथ में है। और विकेट कितने होते हैं? आई थिंक क्रिकेट में 9 होते हैं। 9 खिलाड़ी आउट हो गए तो गेम ओवर हो गया, तो 9 विकेट आउट हो गए तो गेम ओवर हो गया। तो इस तरह से लिंक याद कर लो, राम जी, जिंदगी का विकेट राम जी, और 9 विकेट आउट होते ही आउट, तो जिंदगी भी आउट। इस तरह से देखिए, जब वो कंजर्वेटर पद पे थे तो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। अधिसूचित जिला अधिनियम को 1874 में पारित किया। तो अधिसूचित जिला अधिनियम, नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट अधिनियम को उन्होंने उत्तराखंड में 1874 में पारित किया। अधिसूचित जिला अधिनियम दैट मीन्स आपने पढ़ा होगा कि पंचायत वाले सिस्टम में अगर किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करना होता था, उसे स्पेसिफाई करना होता था, तो नोटिफाइड कर देते हैं। तो ऐसे ही इसी तरह से अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 में आया और इन्होंने पारित किया और 1931 में वन पंचायतों के नियम इसी के तहत बनाए गए। 1884 में वो रिटायर्ड हो जाते हैं और 1892 तक वो अल्मोड़ा में रहे। इस तरह से हमने जो मुख्य कमिश्नर है रैमजे, उनके कार्य को देख लिया और उनके शासनकाल में कौन सा बंदोबस्त हुआ था, हमने इस टॉपिक को भी आसानी से देख लिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित ही, और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको सारे के सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया
आवश्यक दीजिए।